Good morning students. Today we are going to study chapter 19 tenses. टेंस आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है. इस क्लास में हम उसको रिवाइज करेंगे. Verbs that are used to tell that action takes place in the present are called verbs in present tense. ऐसी verb जो कि मतलब कि उस काम को बताने के लिए यूज़ की जाती है जो कि प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है, या प्रेजेंट में हो रहा है ना. प्रेजेंट के काम को बताने के लिए जो वर्ब यूज़ की जाती है उन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है. देन वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू टेल दैट एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट आर कॉल्ड वर्ब्स इन पास्ट टेंस. ऐसी वर्ब जिनका यूज़ हम लोग पास्ट में जो एक्शन हो रही है ना उसको बताने के लिए करते हैं, तो ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब्स इन पास्ट टेंस बोलते हैं. Verbs that are used to tell that action will take place in the future are called verbs in future tense. ऐसी verbs जो कि जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, फ्यूचर टेंस में जो भी कार्य होगा, ठीक है, उसको बताने के लिए करते हैं, तो उन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स इन फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है ना. और टेंस जो होते हैं वो वर्ब के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है. टेंस के बारे में हमको क्या बताता है, वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं ना वो बताती हैं, ठीक है. जो वर्ब का जो टेंस होता है वो हमको बताता है कि कौन सा काम कब हुआ है, ठीक है. टाइम के बारे में बताता है, एक्शन, टाइम ऑफ द एक्शन बताता है, ठीक है. और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे के रखे हैं, जैसे निशा मैक्स फूड फॉर लंच, है ना. तो ये प्रेजेंट टेंस में, मतलब निशा लंच के लिए फूड बनाती है, ठीक है. तो बनाती है मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है मीन्स प्रेजेंट में है ना. था मीन्स पास्ट में, ठीक है, एंड फ्यूचर में होगा, ठीक है. तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो जिससे हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ. निशा मेड फूड फॉर लंच. अब यहाँ पर हमने मैक्स है ना, मैक जो है रूट वर्ब होती है, ठीक है. हम इसमें एस लगाया हमने क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, ठीक है. तो मैक्स से हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है. अब इस ये वर्ब है, ठीक है. तो ये वर्ब में जैसे ही हमने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा तो हमको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस है. हमने यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा, मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस है. निशा मेड फूड फॉर लंच, निशा ने लंच के लिए फूड बनाया, ठीक है. तो पास्ट टेंस, ठीक है, बनाया मतलब काम हो गया है, ठीक है. निशा विल मेक फूड फॉर लंच, निशा लंच के लिए फूड बनाएगी या भोजन बनाएगी, ठीक है. तो वो फ्यूचर में होगा, है ना. जो आज है, टुडे जो है उसको हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, है ना. जो यस्टरडे मतलब जो कल निकल चुका है वो किस में आ जाता है, पास्ट में आ जाता है. और जो टुमारो होगा मतलब आने वाला जो कल होगा वो किस में आ जाता है, फ्यूचर टेंस में आ जाता है, ठीक है. ये 3 टेंस होते हैं खास करके, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब ये जो अलग अलग टेंस दिए हैं इनके हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर देखो, इंडेफिनेट है ना, इसको सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. तो जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस लेंगे तो इसमें प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी टाइप से पास्ट के भी होंगे एंड इसी टाइप से फ्यूचर के भी होंगे. ये अलग अलग पार्ट होते हैं हर एक टेंस के, ठीक है. अभी हम इस पीरियड में सिर्फ सिंपल जो टेंस है या इंडेफिनेट जो टेंस है उसी के बारे में रीड करेंगे, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज द टेंस दैट डिनोट्स द हैबिट शोइंग एक्शंस and general truths that are not clearly defined or stated. In other word, it does not say anything about the completeness or incompleteness of the action. We generally call this tense as simple present tense. Present indefinite tense जो होता है ये वो टेंस होता है जो हैबिट शोइंग एक्शन, जो हम रेगुलर जो हमारे काम होते हैं उसको करते हैं उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ ट्रुथ, जो जनरल ट्रुथ होते हैं उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. एंड अदर वर्ड में अगर हम लोग देखें तो ये हमको किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने या इनकम्प्लीट होने के बारे में हमको नहीं बताता है, ठीक है. तो ये इस टेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, मतलब कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर चलता है. आप ये मत देखिएगा यस सेंटेंस स्टेटमेंट, आप ये देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट कौन से, जिसमें नेगेटिविटी ना हो, जिसमें नॉट यूज़ ना किया गया हो, ठीक है, जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ ना किया गया हो, है ना, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है,
फिर वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अभी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। देन फर्स्ट फॉर्म, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, अदरवाइज हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंस दिए हैं, जैसे वी प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, है ना, बहुत बार पढ़ा है। वी सब्जेक्ट हुआ, प्ले क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। इन द पार्क एवरी इवनिंग, ये सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। माई आंटी गोज, अभी हमने एस या एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वी प्लूरल में आता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। वी में मीन्स होता है हम में एक नहीं आता है, ठीक है, एक से ज़्यादा आता है, मतलब ये क्या बन गया, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्ले, ठीक है। अब माई आंटी, आंटी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वर्ब में एस या एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो हमने क्या किया, माई आंटी गोज टू मार्केट। आई सिंग, आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है, मतलब आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग कभी भी एस या एस नहीं लगाते, ठीक है। तो आई सिंग गजल्स, ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अब हम देखेंगे past indefinite tense. The past indefinite tense denotes actions or happenings that took place in the past. We generally call this tense as simple past tense. Past indefinite tense उस एक्शन को या उन हैपनिंग को बताता है जो कि पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है। जनरली हम इसको किस नाम से जानते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, देन फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी, हमने अभी प्ले लिखा था फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। वी प्लेड इन द पार्क एवरी इवनिंग, ठीक है। माई आंटी, अभी हमने क्या लिखा था, गोज, ठीक है, तो इसमें कोई एस या एस नहीं लगता है। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, वेंट टू द मार्केट। आई सिंग का सेकंड फॉर्म क्या है, सैंग, गजल्स, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन इवेंट विच इज yet to take place. The simple future tense form is constructed with the help of the auxiliaries will और shall. सिंपल फ्यूचर टेंस जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हम उन इवेंट की बात करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। एंड सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसका जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको जब हम बनाते हैं सेंटेंस को, तो उसमें हम लोग टू ऑक्सिलरीज की हेल्प लेते हैं। कौन कौन से, विल एंड शल, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शल दोनों में से कोई एक आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, देन फुल स्टॉप आता है, ठीक है। आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग कि शल जो है वो किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, आई एंड वी के साथ, ठीक है। एंड विल जो है वो अदर सब्जेक्ट जो भी बचे है ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके साथ क्या यूज होता है, विल, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं, हम शल का भी यूज़ कर सकते हैं और विल का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड के साथ हमको हमेशा विल का ही यूज़ करना रहता है। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, जैसे वी शल है ना, तो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमने क्या लिखा, शल। वी शल प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, है ना। आपको सिर्फ ये याद रखना, आई और वी के साथ शल यूज़ होता है, ठीक है। माई आंटी विल गो टू मार्केट, ये थर्ड पर्सन में आ गई आंटी, तो हमने क्या लगाया, विल। आई शल, आई फर्स्ट पर्सन है तो हमने शल लगाया, सिंग गजल्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिंपल मतलब सिंपल टेंस हुए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करेंगे हम, है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया आपको, रिराइट द सेंटेंसेस इनटू पास्ट, इंडेफिनिट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ये जो एक्सरसाइजेज है ना, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।